व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में भगवान द्वारिकाधीश जी और सुदामा इन दोनों मित्रों के प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने अपने आसन में सुदामा जी को बैठाया हुआ है। सुदामा जी बड़ा संकोच महसूस कर रहे हैं, डरे डरे से हैं सुदामा जी। भगवान सुदामा जी की झिझक दूर करने के लिए कहते हैं कि मित्र थक गए होगे, चलो विश्राम करते हैं। भगवान अपने कक्ष में ले आते हैं। सुदामा जी का संकोच और उनकी चुप्पी तोड़ने का प्रयास करते हैं। पूछते हैं, मित्र बताओ तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई? सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया मेरी शादी हो गई है, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, बच्चे भी हैं। तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश जी कहते हैं कि पहले तुम अपनी सब बताओ, मेरी न पूछो, मैं तो अपनी सब बाद में बताऊंगा। ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, तुमने कभी भाभी से मेरे बारे में चर्चा किया? भाभी से चर्चा किया कि मेरे साथ का पढ़ा हुआ एक मित्र था जिसको हम कन्हैया, कनुआ कहकर बुलाते थे। सुदामा जी बोले, मित्र सही बात तो ये है कि तुम्हारी भाभी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारा पता ठिकाना भी तुम्हारी भाभी ने ही मुझे बताया है। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि अध्ययन अध्यापन समाप्त होने के बाद तुम कहाँ निवासित हो। तुम्हारी भाभी ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे मित्र कन्हैया द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका में आकर देखा कि तुम तो द्वारिकाधीश हो, तुमसे तो मिलना ही कितना कठिन है। लेकिन अहो भाग्य है मेरा कि तुमने मुझे पहचाना और मेरी मुलाकात तुमसे संभव हुई। भगवान बोले, मित्र अगर भाभी ने मेरी चर्चा किया है, भाभी ने तुम्हें भेजा है, तो भाभी सुशीला जी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। बताओ मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, अरे कान्हा क्यों मजाक करते हो, हम लोगों के पास तुम्हारे लिए है ही क्या जो तुम्हें देने के लिए भेजेगी। कन्हैया बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी बचपन से छिपाने की आदत है, सही सही बता दो भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा बोले, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? अगर भेजा होता तो मैं बता क्यों ना देता। भगवान बोले, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें बचपन की सब बातें याद है ना? सुदामा जी बोले, अरे हाँ कान्हा, एक एक बात याद है मुझे, तुम पूछो तो।
कन्हैया बोले, अच्छा तो तुम ये बताओ कि एक बार हम लोग जंगल गए थे, हम और तुम लकड़ियां बीनने गए थे। सुदामा जी बोले, हाँ, वह दिन वो समय मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन हम लोग जंगल में कैसे भटके थे, रास्ता भूल गए थे, भयंकर बारिश हुई थी। और कन्हैया, उस भयंकर बारिश में हमने और तुमने पूरी रात जंगल में गुजारी थी। उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो भगवान बोले, सुदामा, अगर तुम्हें वो रात याद है तो यह भी याद होगा कि उस सर्दी के मारे तुम्हारे दांत कितनी जोर से किट 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 किटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए कि कन्हैया कहाँ संकेत कर रहे हैं। ये तो मेरा सब भेद खोलने वाला है। तो सुदामा जी बड़े जोर से हंसे और प्रसंग बदल दिए। अरे बोले, कान्हा रहने दे, वो सब बातें बचपन की हैं। अब देखो, जब बचपन के बिछड़े मित्र बुढ़ापे में मिलते हैं तो थोड़ी बहुत चर्चा करके खूब हंस लेते हैं, मस्ती करते हैं, तो आगे की बात उन्हें अपने आप याद आ जाती है। कोई जरूरी थोड़े पूरी बात की चर्चा की जाए। ये दोनों मित्र भगवान श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश जी, सुदामा जी चर्चा कर रहे हैं। पास में मैया रुक्मिणी सब खड़े सुन रही हैं, पर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। भगवान बातों बातों में बोले, मित्र, मैं आज भी इतने समय बाद भी देख रहा हूं कि तुम्हारी सब आदतें वैसी की वैसी हैं। आदतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह सुदामा जी से बात कह के हमारे कन्हैया जी, हमारे भगवान जी ये संकेत दे रहे हैं कि आदमी का मूल ढांचा, मूल स्वभाव, मूल प्रकृति और मूल संस्कार कभी नहीं बदलते हैं। आदमी बनावटी चाहे जितना हो ले, लेकिन जो उसकी मूल प्रकृति है वो अपरिवर्तनीय रहती है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी आदतें वैसी की वैसी हैं। जंगल में तुमने अकेले अकेले चने खा लिए थे छिपके, और आज निश्चित रूप से भाभी ने कुछ भेजा है, तुम छिपा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी सुशीला जी ने कुछ भेजा ना हो। सुदामा जी बोले, फिर आ गए तुम भाभी पर। अरे कान्हा, एक बार मना कर दिया, 100 बार कह रहा हूं कुछ नहीं भेजा, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो। कन्हैया बोले, देखो मित्र, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि शायद तुम हमारा स्वभाव, हमारी आदत भूल गए हो। तुम मेरे परम प्रिय सखा हो और मेरे बारे में जानते हो कि मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं। तुम्हें मालूम है कि पदार्थ से मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। मैं तो भाव का भूखा हूं। भाव सहित जो प्राणी मुझको ध्याता है, उस भाव से मैं तृप्त होता हूं।
भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में तो ये कहा जाता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति हतमस्रामी प्रेतात्मनः। मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं। जो कोई मुझको भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, कुछ नहीं हो तो एक पत्र दे दे। यहां भगवान ने पत्राणि नहीं कहा, बहुवचन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान पत्र, पुष्प और फल के एक वचन का प्रयोग करके कहते हैं कि सिर्फ एक पत्ता तुलसी का हो वो अर्पण कर दीजिए। श्रद्धा हो तो एक फल दे दीजिए। नहीं कुछ है तो एक पुष्प अर्पण कर दीजिए। 501, 1001, 1,00,000 एक पुष्प, पत्र और फल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो श्रद्धा हो, इस श्लोक का भाव यह है कि श्रद्धा की प्रधानता होनी चाहिए, पदार्थ की प्रधानता होना आवश्यक नहीं है। और कौन सा पत्र चाहिए, कौन सा पुष्प चाहिए, कोई नाम नहीं लिया। न पुष्प का नाम है, न फल का नाम है, न पत्र का नाम है। सब में एक वचन है। तो निर्मल भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर कुछ ना हो तो निर्मल मन करके जाइए, स्वयं को भगवान में अर्पण कर दीजिए, भगवान तृप्त हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि भा पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। द्वेष, विकार, राग, छल, दंभ, पाखंड, अहंकार, ये सब मिटा के भगवान के शरणागत हो जाइए। भगवान को आपकी भक्ति स्वीकार हो जाएगी, भगवान आपको अंगीकार कर लेंगे। धन के मद में, पदार्थों के मद में, ऐश्वर्य के मद में, अपनी महिमा के मद में भगवान के पास जाएंगे तो दर्शन तो हो जाएंगे, पर दर्शन का फल नहीं मिलेगा। भगवान तो तभी प्रसन्न होंगे जब मन में यह कामना लेकर जाएंगे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जब सब कुछ, सब कामनाओं का त्याग करके भगवान के पास जाएंगे तब भगवान कृपा करेंगे। इसीलिए कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान पे जो कुछ भी समर्पित करो वो भक्ति से भरा होना चाहिए, भावना भक्ति प्रधान होना चाहिए। क्या चढ़ाते हो, कैसे चढ़ाते हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है।
जो कुछ चढ़ाना है, जो कुछ समर्पित करना है, भाव विभोर होकर करना है, प्रेम से करना है, भगवान कहते हैं तब मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। और ऐसे भावना प्रबल प्रधानता से ही, प्रेम की प्रधानता से ही मैं भक्त का ऋणी हो जाता हूं। भगवान कहते हैं सुदामा जी से, इसलिए हे मित्र, तुम संकोच मत करो, जो भी लाए हो निसंकोच निकाल कर दे दो। सुदामा जी बोले, कन्हैया तुम पुराने प्रपंची हो, पुराने छली हो, तुम चाहे मुझे जितना प्रवचन सुनाओ, जब हम कुछ लाए ही नहीं हैं तो क्या निकाल दे। भगवान समझ गए कि सुदामा बड़े संकोची हैं, मेरा सखा ये साहस नहीं जुटा पा रहा है कि मैं इसको चावल दे दूं, बड़ा संकोच कर रहा है। अपनी गरीबी के कारण यह मेरा सखा आज मित्र से भी दुराव कर रहा है। उस दुराव में कोई कपट नहीं है, उस दुराव में निर्मलता है, संकोच है। यह मेरा मित्र मुझे राजा मानता है, अपने को गरीब मानता है, इसलिए संकोच से सिकुड़ा जा रहा है। अब भगवान कहने लगे, भैया सुदामा कोई बात नहीं, नहीं ले आओ तो नहीं ले आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि जब से तुम आए हो तो एक हाथ को बड़ी जोर से चिपकाए हो। ये हाथ क्यों चिपका है? कुछ बीमारी हो गई है क्या? सुदामा जी तंडुल की पोटली अपने कांखों में दबाए थे और जोर से दबाए थे कि कहीं ये टपक के नीचे न गिर जाए। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अपने कांख के नीचे क्या दबाए हो? सुदामा जी बोले, कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं, परिश्रम हो गया है, थकान हो गई है, तो हाथ पर थोड़ी बहुत दर्द तो होगा ना, तो चिंता ना कर, थोड़ी देर में मेरा हाथ सही हो जाएगा। भगवान बोले, बहुत आश्चर्य की बात है, पैदल आए हो तो पैरों में दर्द होना चाहिए, पैदल आए हो तो पैर में दर्द होना चाहिए, हाथ में दर्द होने लगा है, हम तो पैर तुम्हारे फालतू ही दबा रहे थे। चलो, भगवान कहते हैं कि अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो लाओ, अब मैं हाथ भी दबा देता हूं। 1 मिनट की मालिश से तुम्हारा पूरा दर्द दूर हो जाएगा हाथ का। सुदामा जी बोले, तू मेरी चिंता मत कर कन्हैया, बिल्कुल हाथ मत लगाना मेरे हाथ में, वो सब ठीक हो जाएगा। भगवान बोले, क्या कुछ हो जाएगा? जब हाथ में दर्द है तो अब हम तो दर्द निश्चित रूप से दूर करके ही छोड़ेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा मित्र दर्द से कराह रहा है और मैं उसको दर्द में छटपटाता देखूं? अचानक भगवान को कांख के नीचे दबी हुई पोटली नजर आ गई। भगवान ने जबरदस्ती अपना हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में सुदामा जी का हाथ झटका और पोटली निकाल ली। कहने लगे, सुदामा जी ये पोटली कैसी है?
इत्थम विचिंत वसना चीरवद्धा दुजन्मनः स्वयं जहार किमिदमिति पृथुक तंडुलान। अब जब भगवान ने पोटली निकाल ली तो सुदामा जी का चेहरा लटक गया। भगवान ने तुरंत पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिया। मन ही मन में माधव ने एक मुट्ठी चावल मुंह में लेकर सुदामा को एक लोक की संपदा प्रदान कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ विधाता ने सुदामा जी के ललाट में श्री छया अर्थात लक्ष्मी की हानि लिख दी थी, उसे उलटकर भगवान ने यक्षश्रिय कर दिया, अर्थात तुम्हारे पास लक्ष्मी की परिपूर्णता होगी, कुबेर की संपदा हो जाएगी। यह है भगवान की तीन दयालुता का चमत्कार। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठुता ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। सही कहा गया है। मस कहीं करहीं बिरंचु प्रभु, अजहि मसक ते हीन। भगवान मच्छर को ब्रह्मा के समान कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर के समान कर सकते हैं। बड़े दीन बंधु हैं, बड़े कृपालु हैं हमारे भगवान। अब भगवान ने दूसरी मुट्ठी जैसे हाथ में लिया चावल की, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, आँखों से इशारा किया कि प्रभु अपने मित्र को सब कुछ न्यौछावर करके क्या स्वयं सुदामा बनने जा रहे हो? अपने परिवार का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। अब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा है भगवान का। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।